हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे। और इसके पहले एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जिन बच्चों को एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, नीचे जाइए, कमेंट किया हुआ है बच्चों मैंने, उस कमेंट में एनसीईआरटी का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है वो पहले एनसीईआरटी पढ़ें, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो नीचे कमेंट है बच्चों, वहाँ पर आपको अदर चैप्टर्स के भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को अपलोड कर दिया गया है, हर चैप्टर का वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 एंड दिस इज द वीडियो टू इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आइए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 जो हमको रिवाइज करना है वो ये रिवाइज करना है कि व्हाट इज रैशनल नंबर। तो सबको पता है कि द रैशनल नंबर इज द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये सबने पढ़ा होगा, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपके क्या, रैशनल नंबर। ओके, और इरेशनल नंबर, जिन नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन अभी और अच्छा क्लियर होता है हमारा जब हम डेसिमल एक्सपेंशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक, तो जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, देखिए रैशनल नंबर्स। ओके, तो जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है आपको पता है, या तो वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग, याद है आपको, या तो वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग, और या तो वो कैसा होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिकरिंग होगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, तो ये बातें आपको याद है, मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। देखिए रैशनल नंबर, देखिए 1/2 एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है। क्यों, अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें, 1 को आप 2 से डिवाइड लगाइए, कितना आता है 0.5, है ना, जिसको हम 0.5 लिखते हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए 1/3 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है, क्योंकि देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा ही जा सकता है, और जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया हुआ है हमारा, तो ये आता था 0.0333, ऐसा ये चलता जाता था, डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या करते थे, इसको याद होगा आपको 0.3 और बार लगा देते थे। ठीक, इसका मतलब कि ये जो 1/3 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, मतलब पॉइंट के बाद बार बार 3 आ रहा है, बट 3 बार बार आ रहा है, तो हमने उस पर बार लगा दिया। ठीक है, तो इसी बात को हम क्या बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पॉइंट के बाद ये खत्म तो नहीं होता है, पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, मतलब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से कभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता, पर ये 3 बार बार रिपीट करता है, इसलिए हमने बोला क्या, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। ठीक, तो ये एक आपका रिवाइज हो गया। और उसके बाद इरेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते थे आपके, वो कैसे होते थे, ये रिवीजन करा रहे हैं बहुत शॉर्ट में। इरेशनल नंबर का जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता था कैसा होता था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, है ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए ये नंबर है, मान लीजिए 0.310237102998। इसको देखिए, अब ये जो भी नंबर होगा, मतलब जिस भी ये जो नंबर है, ठीक है, ये किसी फ्रैक्शन का क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो जिस भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन है ये, तो आप इसको देखिए, ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, कुछ भी आता चला आ रहा है, कुछ भी डिजिट यहाँ पे आ रहा है। देखिए 3102371021, फिर आगे कुछ आ जाएगा ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर कोई डिजिट भी रिपीट नहीं कर रहा है, आप ध्यान से चेक करो, पॉइंट के बाद कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सबको पता होगा, सभी बच्चों को, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये रिवाइज हो गई हमारी। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उसमें दिए हुए हैं, और फिर आप एग्जाम्पलर लगाइए। ठीक है, और एग्जाम्पलर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। देखिए अभी हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए स्टूडेंट्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, वो कुछ रूल्स हैं
जैसे आर एक रैशनल नंबर है और एस एक इरेशनल नंबर है मान लो, ठीक है। आर स्मॉल आर मान लीजिए क्या है, एक रैशनल नंबर है मान लीजिए, ठीक है, और एस एक इरेशनल नंबर है मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक बात और बताना चाहता हूं, जब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन कर देते हैं तो कौन सा सेट बनता है, रियल नंबर का सेट, सभी को पता होगा। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको ही हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है, ये बात भी हमें पता है। अब देखिए आर क्या है, रैशनल नंबर है कोई, और एस अगर कोई इरेशनल नंबर है, ठीक, मान लो। तो जो r प्लस एस होगा, ठीक है, r प्लस एस मतलब इसका क्या मतलब है कि रैशनल नंबर में किसको ऐड कर दिया गया, इरेशनल को, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आता है, इरेशनल नंबर। एक तो ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये रूल याद रखिएगा। अभी सॉल्यूशन में हमको कहीं ना कहीं पक्का ज़रूरत पड़ेगी, ओके। रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और इसी तरीके से रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर। अगर हम डिफरेंस निकाल लें रैशनल और इरेशनल का तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा रिजल्ट, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ, देखिए। अच्छा, एक चीज़ और, आप r माइनस एस करो और चाहें s माइनस आर करो, बात क्या है, मतलब बात तो सेम नहीं है, आंसर अलग अलग आएगा, बट जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, इरेशनल नंबर। शॉर्ट में मैंने आई एन लिखा है इरेशनल नंबर को, ठीक है। तो एक रैशनल और इरेशनल नंबर का चाहे आप एडिशन करो और चाहे आप उनका डिफरेंस निकालो, आपको रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। एक बात तो ये आपको याद करनी है, ठीक, ध्यान करनी है, थोड़ा सा रिवाइज करना है। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ, देखिए एग्जांपल देख लीजिए आप। मैं एक रैशनल नंबर ले रहा हूँ, लेट अस से कि मैंने एक रैशनल नंबर लिया, कुछ भी ले लो, 5 एक रैशनल नंबर है, सभी बच्चों को पता है, क्यों, क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पर q कितना है 1, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, 1 0 थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो एक रैशनल नंबर है, तो भाई 5 हमने लिया, ठीक। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या आपको प्राइम नंबर पता है क्या होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ध्यान से सुनिए, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद से डिविजिबल हो। जैसे कि देखिए प्राइम नंबर्स जो होंगे आपके 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर है, चेक कर लीजिए, या तो ये खुद से डिविजिबल है या तो 1 से, ठीक है। 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, सभी बच्चों को पता है, क्यों, क्योंकि 12 2 से भी डिविजिबल है, 1 से तो है ही है, ये 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, सबको पता है, ये बहुत बेसिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी अगर जो प्राइम नंबर होते हैं वो अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हों, किसके अंदर लिखे हों, स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे स्क्वायर रूट 2 लिखा है या स्क्वायर रूट 3 लिखा है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर आपको कभी भी अगर क्या मिल जाए, प्राइम नंबर मिल जाए, ठीक है, तो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो सभी बच्चे इस बात को भी ध्यान कर लें, क्या, कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने r यहाँ पे कितना सिलेक्ट किया, 5, जो कि एक रैशनल नंबर है, और देखिए साथ में मैं √3 ले रहा हूँ, तो ये बताइए कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, ये कैसा है, इरेशनल। अब हमको इसका रिजल्ट नहीं निकालना है, जो भी होगा इसका रिजल्ट, बट क्या होगा, इरेशनल नंबर। बात समझ में आई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 + √3 क्या होगा, बताओ रैशनल है कि इरेशनल, तो आप बताओगे इरेशनल, कोई डाउट है बताइए। और इसी तरीके से मुझे बताइए अगर मैं √5 और -7 करूं तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल, क्योंकि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है, ये इरेशनल है, और ये क्या है, रैशनल। और मैंने आपको बताया इरेशनल माइनस रैशनल भी क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो ये बहुत ईजी था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से मैं आपको कुछ रूल और बताता हूँ, यहाँ पर 1-2 रूल रिवाइज करा रहे हैं हम आपको, ठीक है। देखिए मान लीजिए r रैशनल नंबर है और s क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लो, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, कि r इज़ अ नॉन जीरो, r इज़ नॉन जीरो रैशनल नंबर। इस बार r हमको कैसा लेना है, नॉन जीरो रैशनल नंबर लेना है। ये नॉन जीरो का क्या मतलब होता है, जो जीरो ना हो। देखिए आप एक चीज़ पढ़ के आए हैं एनसीईआरटी में, आपको याद है, आपको याद होगा पक्का, क्या, कि जीरो अगर हम ले लें, जीरो भी क्या होता था, एक रैशनल नंबर। ये तो आपने पक्का पढ़ा होगा, जीरो भी क्या होता है, रैशनल नंबर। नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि देखिए जीरो को हम लोग 0/1 तो लिख सकते हैं ना भाई, 0/1 तो जीरो ही होता है। तो ये तो हो तो गया आपका, ये p/q के फॉर्म में आ गया, जहां पर p और q क्या है, इंटीजर है, जीरो भी एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं बताइए, 1 2 3 4 -1 -2 -3, जीरो मेरे से मिस हो गया, जीरो भी,
ठीक है। तो ये सब इंटीजर्स ही तो होते हैं। सुनो 1/2 इंटीजर नहीं होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं फ्रैक्शन वाला भी इंटीजर होता है, नहीं 3/4 इंटीजर नहीं होता, ये रहे बस इंटीजर, -1 -2 -3 ये सब 0 1 2 3 4 5/2 इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। तो धोखे में नहीं रहिएगा, 5/2 इंटीजर नहीं है, ठीक। तो बहरहाल वही मैं कह रहा हूँ कि जिन बच्चों के बेसिक्स नहीं क्लियर हैं प्लीज़ आप एनसीईआरटी पहले पढ़िए, मैंने लिंक नीचे दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। अब इसको देखो, जीरो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है, बिकॉज जीरो को हम लोग 0.1 लिखते हैं और जहाँ पर क्यू कितना है 1 है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। अच्छा आ जाइए वापस, तभी तो हम आपसे बोल रहे हैं कि जीरो इज़ अ नॉन जीरो, सॉरी आर इज़ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। मतलब इस बार आर कैसा लेना है आपको, नॉन जीरो रैशनल नंबर लेना है, मतलब आर जीरो मत लीजिएगा, जीरो के अलावा कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा एस क्या है, एस तो वही है आपका क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आइए लेते हैं एक एग्जांपल, देखिए जरा, अगर ऐसा करो आप तो r इंटू एस जो होगा, r इंटू एस को आर एस ही तो लिखा जाएगा मैथ्स में, r इंटू एस क्या होता है आर एस, ठीक है। तो ये जो r इंटू एस होगा मतलब क्या, नॉन जीरो रैशनल नंबर इंटू व्हाट, इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, इरेशनल नंबर। आइए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए एग्जांपल, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर सेलेक्ट करिए, कुछ भी ले लो, 5 2 5/2 3/2 कुछ भी ले लो, लेकिन जीरो नहीं लेना है। देखिए आप समझ रहे हो ना बात, मैंने क्यों इस टाइम ये नहीं बोला कि r इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं ऐसा बोल देता कि r इज अ रैशनल नंबर, समझिए जरा बात को, तो भाई जीरो भी आ जाता ना, और अगर जीरो आ जाता तो जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, तो वो इरेशनल कहाँ रहता। बात समझ में आएगी नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जीरो नहीं लेना है, इसलिए हमने क्या लिखा है, आर इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। कुछ भी ले लो, आर कुछ भी ले लो, लेट अस से 5/2 इंटू एस, कोई इरेशनल नंबर सेलेक्ट करो। एस क्या है, इरेशनल नंबर है, बताया मैंने, कोई भी इरेशनल नंबर लो, कुछ भी ले लो, √7, ठीक है। तो √7 कितना हो जाएगा, 5 इंटू √7 को आप 5√7 लिखते हैं, सभी बच्चों को पता है, अपॉन में 2। तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। आप देखते ही बता दीजिएगा, क्यों, क्योंकि किसका किसका प्रोडक्ट है, ये है एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है, वो रिजल्ट जो आता है वो पक्का क्या होता है, इरेशनल नंबर। कोई डाउट है बताइए, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब आपको ये मैं देखिए एग्जांपल भी दे देता हूँ, मैंने क्यों आर को रैशनल नंबर नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं आर को रैशनल नंबर यहाँ बोल देता तो भाई जीरो भी आ जाता ना इसमें, तब तो कोई बच्चा बोलता हम तो भाई जीरो लेंगे आर की वैल्यू, क्योंकि जीरो भी क्या है, रैशनल नंबर ही तो है। तो वो अगर जीरो ले लेता यहाँ पर, तो जीरो इंटू और यहाँ पर √7 होता, तो सोचो आंसर तो जीरो आ जाता, जीरो इंटू समथिंग जीरो ही तो होता है। तो अगर जीरो आ जाता मेरा आंसर, तो जीरो तो क्या आ जाता, रैशनल नंबर आ जाता है ना। तो ये वाली थ्योरम मेरी वैलिड नहीं हो पाती, तो इसलिए आपको कंडीशन लगानी कि आर इज अ नॉन जीरो होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये ओके। अब एक थोड़ा सा हमको ये रिवाइज करना है कि अगर हम इनका क्वोशंट निकालें, क्वोशंट मतलब समझो जरा बात को, अगर हम r/s करें, ठीक, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक। लेकिन r क्या होना चाहिए बताइए, नॉन जीरो। r क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ओके। तो आप चेक कर सकते हो कैसे, r की कुछ वैल्यू ले लो, लेट अस से √5 ले ली, और s कुछ ले लो, ओ सॉरी r क्या है, रैशनल नंबर है ना, तो कोई रैशनल नंबर लो, कुछ भी ले लो, 7/2 5/2 कुछ ले लो रैशनल नंबर। तो r की वैल्यू आपने कितनी ली, 7/2, और s इरेशनल नंबर कुछ भी ले लो, लेट अस से √3, तो कितना आ जाएगा 7। अब देखिए 2 नीचे आ जाएगा तो 3 में मल्टी, ये बात सबको पता है कि नहीं, ये 2 नीचे आ जाएगा और √3 में मल्टीप्लाई करेगा 2√3। तो आपने क्या लिया, रैशनल और इरेशनल का जो क्वोशंट है, मतलब रैशनल को अगर हम इरेशनल से डिवाइड लगाएं, और रैशनल कैसा, नॉन जीरो रैशनल, ऊपर आपको जीरो नहीं लेना है, अगर जीरो ले लोगे तो 0 समथिंग क्या आ जाता है, जीरो, और वो तो रैशनल हो जाता है। लेकिन हमने क्या बताया कि r/s यानी कि नॉन जीरो रैशनल अपॉन इरेशनल इज इक्वल्स टू व्हाट, इरेशनल नंबर। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, इसको आप रिवाइज कर लीजिए इतना, ठीक। देखिए नेक्स्ट जो हमको थोड़ा सा रिवीजन करना है वो ये करना है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर हों, ध्यान रखना है, दो पॉजिटिव रियल नंबर है ए और बी, ओके। तो क्या क्या रूल हैं, कुछ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। जो फर्स्ट रूल हमको रिवाइज करना है वो √a इंटू बी, क्या होता था, √a इंटू √b। कोई डाउट है बताइए इसमें। हाँ, तो देखिए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि √a इंटू बी, ए और बी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3। एक तो ये रिजल्ट बहुत इजी है, सबको पता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब √2 इंटू √3 लिखा है तो √2 इंटू 3 भी हम उसको लिख सकते थे, ठीक है। बट a और b नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद
कि जो सेकंड रूल था हमारा वो रूट ऑफ ए बाय बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बाय रूट ऑफ बी। सभी बच्चे समझ गए होंगे, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, जैसे कि रूट ऑफ 5/2 है तो हम रूट ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी, ऐसे रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ बी। ठीक, ये हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सिंपल है। अब लेते हैं थर्ड रूल जो हमको रिवाइज करना है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो थर्ड रूल जो था हमारा वो क्या था, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। इसका रिजल्ट क्या आता था, ए माइनस बी आता था। नहीं याद है आप लोगों को? हाँ, कैसे? क्योंकि ये ए प्लस बी आपने पढ़ा होगा ना भाई, फॉर्मूला 8th क्लास में आपने पढ़ा था, है ना? क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ये होता था ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो ये होता था क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ध्यान से चेक करिए, ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगाएं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होना चाहिए, ए का स्क्वायर, ए की जगह क्या है रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर और माइनस बी, और बी की जगह क्या है रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि जब भी स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो ये स्क्वायर रूट को हटा देता है, यानी कि यहाँ ए बच जाएगा और ये इसको स्क्वायर रूट को हटा देगा, यहाँ बी बच जाएगा, तो ए माइनस बी बचेगा। ठीक, तो अगर आपके पास कहीं डायरेक्ट रूट ओवर, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन अगर हम आपको दें √2 + √3 इंटू √2 माइनस √3, आंसर क्या आएगा इसका 2 - 3। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ आंखें खोल के रखनी है एग्जाम में, ये अपना क्वेश्चन करते टाइम। अगर ऐसा है √2 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में √2 माइनस √5 है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो √3 और यहाँ क्या है √5, तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर √3 है तभी ये वैलिड है। ठीक, तो ये भी बहुत बेसिक सा एक हमारा फंडा था और आप लोगों को पता ही है ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है a + √b इंटू a माइनस √b, तो इसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b। कैसे, a + b a माइनस b, तो क्या होगा a का स्क्वायर, अब a तो a ही है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जब b का स्क्वायर करोगे b क्या है √b, और √b का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा b आ जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा रिजल्ट है, इसमें ज़्यादा हमको टेंशन नहीं लेनी। और एक रिजल्ट है हमारे पास √a + √b का होल स्क्वायर। ये क्या होता था, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता था बताइए, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करोगे यानी कि √a का स्क्वायर, तो a आ जाएगा, ये हो गया a का स्क्वायर। ठीक, और लास्ट में क्या लिखा जाता था, b का स्क्वायर, यानी कि √b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और बीच में क्या लिखा था 2 × a × b, तो ध्यान से अगर आप देखें तो आप बीच में जब 2 × a × b करेंगे तो a की जगह √a और b की जगह √b, लेकिन अभी आपने पढ़ा था क्या कि √a × √b को √a × √b को √a × b लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते थे, 2 √a × b मतलब √ab। कोई डाउट है बताइए? हाँ, इसको आप नोट कर लीजिए इतना। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमको रिवाइज करना है वो इफ p and q are two rational numbers, p भी रैशनल नंबर है और q भी रैशनल नंबर है, एंड a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है हमारे पास, a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक, तो रूल क्या होता था, देखिए फर्स्ट रूल था, ये एक्सपोनेंट्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा। ये फर्स्ट रूल जो होता था हमारा वो होता था a की पावर p, याद है आपको, a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q। ये क्या होता था, बेस सेम होती थी तो पावर ऐड हो जाती थी, याद है, तो ये होता था a टू द पावर p + q। सिंपल, एक तो ये रूल है। ठीक, और उसके बाद जो हमारा सेकेंड रूल था वो होता था a टू द पावर p और इसकी होल पावर q, तो इसका आंसर क्या आता था, a टू द पावर p × q, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते थे, a टू द पावर p × q। कोई डाउट है बताइए? और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिजल्ट था वो था a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर q, तो ये आता था, बेस सेम होती थी तो पावर जब हम क्वोशिएंट निकालते थे मतलब दिस अपॉन दिस तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देते थे, a टू द पावर क्या हो जाता था, p - q। कोई डाउट है? और जो लास्ट रिजल्ट इसमें हमको पढ़ना था, ठीक है, वो रिजल्ट था आपका, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं a और b और दोनों रियल नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर है। ठीक, a और अब आपके पास दो रियल नंबर है, a एंड b आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो a टू द पावर p और इंटू b टू द पावर p होगा, मतलब अब बेस अलग अलग है और पावर्स क्या है, सेम है। तो हम क्या करते थे,
हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, a इंटू बी और इसकी होल पावर p कर देते थे। याद है आपको? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने आपको दिया एक क्वेश्चन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, ये हमने आपको क्वेश्चन दे दिया। देखिए नंबर्स अलग अलग हैं, ये a है और ये b है, और पावर अगर आपको सेम दिख जाए तो कुछ नहीं करना है, हमको नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और इसकी होल पावर जो कॉमन पावर दिख रही है, जो दोनों में सेम है, उसको हमको चढ़ा देंगे पावर। ठीक, तो 2 5 से 10 हो जाता, और 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 टू द पावर 3 का मतलब 10 इंटू 3 नहीं होता है, पता लगा 10 3 से 30 कर दो, नहीं, 10 को 10 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये 1000 आ जाता है। ओके, इसको आप कर लीजिए। बढ़ते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। बट उससे पहले हमको कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स दी रहती हैं, हर बार ऐसा ही होगा, एक्सरसाइज से स्टार्ट होगी, उससे पहले सैम्पल प्रॉब्लम होती है, और जो सैम्पल प्रॉब्लम होती है वो आपको ये बताएगी कि एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है। तो सैम्पल प्रॉब्लम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, आपको चूज करना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक करेक्ट है, उस पर टिक हमको लगाना है। तो यानी कि जो 1.1 एक्सरसाइज है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सैम्पल प्रॉब्लम 1 लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल्स टू 5/6 टू द होल पावर 1/5 टू द होल पावर -1/6। और आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसके इक्वल नहीं होगा, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा इक्वल होगा ये नहीं पूछ रहा है वो, तो सबसे पहले आपको एग्जाम में यही पढ़ना है। ठीक, अच्छा आप देखिए जरा, देखिए मुझको क्या रूल पता है, मुझको ये पता है कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई रियल नंबर हो, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई रियल नंबर a, याद है आपको, तो अगर a की पावर p कोई रैशनल नंबर है और इसकी होल पावर क्या है q, p और q क्या होते हैं रैशनल नंबर। तो हमको अभी भी तो पढ़ाया गया था कि a की पावर क्या कर दो आप p इंटू q कर दो, यही तो पढ़ाया गया था। ठीक, और p और q क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, 5/6 क्या है, एक रियल नंबर है। अरे 5/6 रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर तो रैशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन ही तो रियल नंबर होता है, तो ये रियल नंबर ही तो है। तो 5/6 a हो गया आपका। अब p क्या हो गया 1/5 और q क्या हो गया -1/6। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए, 5/6 टू द पावर 1/5 टू द होल पावर -1/6। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जितना हमको समझ में आ रहा है। तो हम इसको कर सकते हैं a की पावर p इंटू q, ये रहा p और ये रहा q, कोई डाउट है? तो a की ये रहा a आपका 5/6 की पावर p इंटू q, ये देखिए p क्या है 1/5 और q क्या है -1/6। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 5/6, ध्यान दें ये माइनस लगा हुआ है तो 1/5 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और प्लस और माइनस का प्रोडक्ट कैसा आता है माइनस में आता है। 1 1 जा 1, 5 6 जा 30, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, बताइए कोई डाउट है? अब आप देखिए क्या ऐसा हमको कहीं पे दिया हुआ है इन्होंने, हाँ ये d, तो भाई इसका मतलब ये जो होगा ये इसके तो इक्वल है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक, बात समझ में आई? किसके इक्वल नहीं है ये हमको बताना है। अब और क्या करें भाई, अब क्या कर सकते हैं, हाँ एक काम कर सकते हैं, क्या देखिए पता है मैं आपको एक रूल बताता हूँ। रूल ये है, आप हमेशा ध्यान रखिए क्या, कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर a है, ठीक, और इसकी पावर अगर -m है, जहाँ पर m क्या है रैशनल, अरे p कर लो आप, ठीक है ऐसा कर लो आप, ठीक है, तो पता है आप इसको अपने मन से 1/a की पावर p कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक, ये बात आप लोगों को नहीं पता है? हाँ बहुत इजी है, a की पावर अगर -p हो तो हम 1/a की पावर p कर सकते हैं, वाइस वर्सा, मतलब 1/a की पावर अगर p हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अब एक बात बताइए, क्या 5/6 की पावर 1/5 है? देखिए 5/6 की पावर 1/5 मतलब ये 5th रूट है किसका 5/6 का, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। सुनो, अगर हम अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करें किसको 5/6 की पावर 1/5 को, होगा तो एक रियल नंबर ना। ठीक भाई, तो ये आपका एक रियल नंबर ही तो है, इस है ना। आप इस पावर को मत देखिए, तो एक क्वांटिटी और इसकी पावर कैसी नेगेटिव है, तो इसको हम 1/, में करके लिख सकते हैं। नहीं बात समझ में आई? देखिए हमारे पास क्या है, हाँ यहीं पे मैं ले लेता हूँ, समझो ना। देखिए 5/6 की होल पावर 1/5 और इसकी होल पावर कितनी है बताइए -1/6, तो ये हो गया आपका a, तो a की पावर क्या है माइनस में, तो हम अगर इसको ऐसा लिखें क्या 1/, ध्यान दीजिएगा
इस पूरे को अगर हम नीचे ले जाएं तो इस पूरे की जो पावर नेगेटिव थी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। कोई डाउट है बताइए। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 5/6 की होल पावर 1/5 की होल पावर 1/6। इस 1/6 को हमने पॉजिटिव किया। आप अंदर वाली पावर को मत देखिए भाई, आप अंदर वाली पावर को क्यों देख रहे हो, ये पूरी एक वैल्यू है। हमने बताया ना इसको अगर हम कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आएगी क्या, एक रियल नंबर, ठीक। तो ये ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, क्या ये हमको कहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है ऑप्शन बी में, ध्यान से चेक करिए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो है ये इसके भी इक्वल है, तो ये भी ऑप्शन गया आपका, क्योंकि उन्होंने पूछा था किसके इक्वल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। ये 6/5 की होल पावर 1/30, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे चेक करें। अच्छा एक बात तो आप लोगों को, इसी पे आगे बढ़ता हूँ मैं, ध्यान से चेक करिएगा। ये हो जाएगा 1 अब देखिए 5/6, यहाँ पे आप कौन सा रूल लगा सकते हो, आप 1 को मत देखो, नीचे देखो आप, a की पावर p की होल पावर q, क्या होता है a की पावर p इंटू q। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर की नहीं हो जाएंगी बताइए। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5/6 की होल पावर 1 जा 1 और 5 6 जा कितना हो गया 30, करेक्ट, ये हो गया। अब क्या करें, ध्यान से चेक करिए कि एक बात मैं आपको और बताता हूँ। देखिए अगर हमारे पास कहीं होता a/b, ठीक है, a/b की पावर अगर p हो जाए तो ये पावर इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, मतलब ये हो जाएगा क्या, a की पावर p अपॉन b की पावर p एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर ऐसा दिया हो a की पावर p अपॉन b की पावर p, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b की होल पावर p, सही है। इस चीज़ को आप यहाँ लगा लीजिए, ये 1 अपॉन ये पावर 5 को भी मिलेगी और 6 को भी मिलेगी, यानी कि क्या हो जाएगा बताइए, 5 टू द पावर 1/30 होल डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 1/30। कोई डाउट है बताइए। अब क्या लिखा है इसको पढ़ो, इसको पढ़ना आता है। ये लिखा है 1 डिवाइडेड बाय, पहले क्या लिखा था 1 डिवाइडेड बाय 5/6 की होल पावर 1/30। अब अभी भी क्या लिखा है 1 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 1/30 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 1/30, ठीक। अब एक बात बताइए कि क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा। हमने पहले 1 लिखा, तो ये वाला जो डिवाइडेड बाय वाला साइन था इसको हमने ऐसे लगा दिया, तो कोई प्रॉब्लम आपको, और फिर हमने इस फ्रैक्शन को लिख दिया, मतलब ये जो भी है क्या है बताइए मुझे, 5 टू द पावर 1/30 और अपॉन 6 टू द पावर 1/30, ओके। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब हम यहाँ क्रॉस लगाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इस डिवाइड के साइन को हम हटाते हैं, तो यहाँ हम क्या लगाते हैं, क्रॉस, और ये रेसिप्रोकल, मतलब जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 1/30 और डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 1/30। कोई डाउट है। अब एक बात बताइए, आपने ये भी तो पढ़ा है, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही मिल जाता है, नहीं पढ़ा है। तो एक बार बताओ, 6 की पावर 1/30 अपॉन 5 की पावर 1/30 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 1 से, तो आपको इतना ही तो मिल जाएगा, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा 6 की पावर 1/30 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/30। कोई डाउट है बताइए। अब एक बात बताइए, ये वाला रूल लगा लो आप, a की पावर p अपॉन b की पावर p, उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो a अपॉन b की होल पावर p होता है, लेकिन शर्त क्या है, ये पावर p दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम। आ जाओ यहाँ पर, 6 की पावर ये रहा p और 5 की पावर p, तो आप क्या लिखोगे इसको, 6/5 की होल पावर p, और p की जगह कितना हो जाएगा 1/30। समझ में आई बात। तो चले कहाँ से थे, यहाँ से चले थे, और ये इसके इक्वल भी आ गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और देखिए बहुत गलत किया इन्होंने यहाँ पर, और ऑब्वियसली ये जो होगा, ठीक, ये इसके इक्वल कैसे हो जाएगा भाई, इन्होंने हमें बेवजह कंफ्यूज कर दिया है। ध्यान से चेक करिए कैसे किया है, 5/6 हमने उतारा। अब कोई बच्चा क्या सोचेगा कि ये जो पावर है ये 1/5 देखा उसने, फिर माइनस लिख देगा, 1/6 लिख देगा, गलत। अरे मल्टीप्लाई होता है, और हमने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया है अभी अभी भाई, 1/5 इंटू माइनस 1/6 करोगे ना, आपको तो क्या मिलेगा, 1 1 जा 1, और देखिए यहाँ पे प्लस है, मतलब प्लस का 1/5 है, माइनस का 1/6, तो प्लस माइनस माइनस। अब कुछ बच्चे इसमें बड़ा छोटा नंबर ढूंढेंगे, बच्चों जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मुंह में जो बोलने में आता है वही साइन लगाते हैं, मतलब प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 और 5 6 जा क्या हो गया 30।
तो ऐसा आना चाहिए था ना, ये 1/5 माइनस 1/6 थोड़ी ना आएगा, माइनस थोड़ी ना किया जा रहा है, मल्टीप्लाई होता है पावर, ठीक है। इसलिए द वैल्यू ऑफ दिस जो भी दिया हुआ है इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, तो हमने ए पे टिक लगा दिया, बाकी इसके भी इक्वल है, ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है। कर लीजिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, एंड दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द टिक मार्क टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इससे पहले आपको हेडिंग दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो आपको करेक्ट आंसर राइट करना है, टिक नहीं लगाना है, मतलब बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और नीचे लिखना है। हम तो टिक लगाएंगे यहाँ पर बहरहाल, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज, एवरी रैशनल नंबर इज, अभी आप इसको मत देखिए, पाई का वैल्यू मैंने कुछ समझाने के लिए लिखा हुआ है, अभी आप इस पर फोकस मत करो। क्वेश्चन देखो, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कह रहा है कि हर एक रैशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर होता है। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताइए? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होते हैं ना, सबको पता है। तो हर रैशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं ना ना ना, कैसे? कोई रैशनल नंबर सोचो 2/3 एक बार बताओ 2/3, तो 2/3 क्या है? रैशनल तो है बट ये नेचुरल नंबर नहीं, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये इन्होंने बोला कि एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये तो गलत बात बोल दी। एक्चुअल में इसको काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं मैथ्स में। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब कि अगर कोई एग्जाम्पल लेके आपने किसी चीज़ को गलत कर दिया तो वो मैथ्स में गलती मानी जाती है। तो इन्होंने हमसे क्या बोला कि एवरी रैशनल नंबर इज, तो हमने फटाफट रैशनल नंबर सोचने शुरू करे, ठीक है। 0 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो ये तो काउंटर एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल लेके हमने इसको फॉल्स कर दिया, ठीक। तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन, तो ये तो गया, ठीक। फिर एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, अब ये इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलता रहेगा, -1 -2 -3, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी तक। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 2/3 भी इंटीजर होता है, जी नहीं, 2/3 इंटीजर नहीं है, 2/3 इंटीजर नहीं होता है, ये रहे इंटीजर्स, बस यही होते हैं जो आपको बता दिया। ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 7 8 9 10 और नेगेटिव डायरेक्शन में -4 -5 में इससे चलता रहेगा, ठीक। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हर एक रैशनल नंबर क्या एक इंटीजर होता है? इज एन इंटीजर? नो। एग्जाम्पल देखो वही है आपके सामने कि 2/3 एक रैशनल नंबर तो है। क्यों है 2/3 रैशनल नंबर? बिकॉज p/q के फॉर्म में इसको लिखा गया है, जहां पर q कितना है? 3, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो एक रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर तो नहीं है ना, ठीक। तो ये ऑप्शन भी गया, ठीक। फिर कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हाँ ये बात तो सही कर दी, क्योंकि रियल नंबर क्या होता था? रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हर एक रैशनल नंबर पक्का रियल नंबर के सेट में आता होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, तो यानी कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी आइए डी को चेक करते हैं। कह रहा होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके? 0 से, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, तो ये सब होल नंबर का हमने आपको सीक्वेंस दिखाया यहाँ पर। और फिर से वही एग्जांपल 2/3 रैशनल तो है, होल कहाँ है? तो हर रैशनल नंबर होल नंबर थोड़ी ना होता है, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये ऑप्शन भी चला गया। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है बिटवीन 2 रैशनल नंबर, ये तो हलवा क्वेश्चन है। 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं, बात समझ में आई कि नहीं? तो आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर इज नो रैशनल नंबर, गलत बात कर रहा है ये तो, ठीक। कह रहा है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर ही नहीं होता है, ये तो गलत बात है, बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, तो ये ऑप्शन तो गया। कह रहा है कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर इज एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच में क्या एक ही रैशनल नंबर होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, हमने पढ़ा हुआ है क्लास में। कह रहा है बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, यस ये बात तो सही कर रहा है, ठीक। 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है कि डी को भी आओ चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर, ऐसा तो नहीं है। 2 रैशनल नंबर के बीच में कह रहा है केवल रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नहीं होते? नहीं, ऐसा तो नहीं है, रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गया। आइए लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, अब एग्जाम में आप यहीं तक पढ़ोगे, आगे नहीं पढ़ोगे, इसलिए हमने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। वो क्या कह रहा है आपको? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, ठीक। तो अगर आप रैशनल नंबर का क्या करो? डेसिमल एक्सपेंशन करो, तो वो क्या नहीं हो सकता है? आओ जरा चेक करते हैं। पहले एक बात बताओ
कि डेसिमल एक्सपेंशन करो अगर आप रैशनल नंबर का, तो वो क्या क्या हो सकता है, वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, पढ़ा है ना आपने, तो टर्मिनेटिंग तो वो हो सकता है, तो ये ऑप्शन गया, क्योंकि क्या नहीं हो सकता ये पूछा है, ठीक। फिर उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, देखो नॉन टर्मिनेटिंग, आई थिंक मैंने ऑप्शन कुछ गलत लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 3, ओके। तो देखिए अब देखिए ऑप्शन बी जो इन्होंने दिया है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग इन्होंने बोला हुआ है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग जब उसने बोल दिया, अभी आगे तो कुछ बोला नहीं है, अब बच्चे कुछ हलचल करने लगेंगे तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिया भाई, अरे भाई उसने आपको ये तो नहीं बोला ना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला। अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको छोड़ दो, रुक जाओ, ऑप्शन सी पे आओ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हाँ ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है, और उन्होंने पूछा क्या नहीं हो सकता है, तो उसको हम हटा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। मतलब अगर आपके पास कोई नंबर हो 2.333 डॉट डॉट डॉट, तो इसका क्या मतलब है 2.3 का बार, ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 बार रिपीट कर रहा है। ऑप्शन डी कह रहा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सुनो याद करो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन होता था, इरेशनल होता था, तो रैशनल नंबर कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आई कि नहीं, मतलब ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है पाई का वैल्यू, और सबको पता है पाई एक इरेशनल नंबर होता है, पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। पाई का वैल्यू देखिए हमने लिखा है 3.141592653989, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, हमने डॉट डॉट लगाया, पता नहीं कैसे यहाँ पे और भी डिजिट इनफाइनाइट डिजिट्स आते जाएंगे, और इसमें डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, चेक करिए, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना तो कुछ रिपीट कर रहा है, तो ये कौन होता है बताओ, इरेशनल। और रैशनल नंबर कैन नॉट बी, मतलब किसके बारे में एक तरीके से पूछ रहा है, वो इरेशनल नंबर के बारे में एक तरीके से पूछ रहा है, अगर आप ध्यान दें तो रैशनल नंबर क्या नहीं हो सकता, तो जवाब है ये नहीं हो सकता, तो हम ऑप्शन डी पे टिक लगा लेंगे। अब आ जाते हैं जिसको हमने छोड़ा था, किसको, बी को। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई रैशनल नंबर कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से सुनो मेरी बात, हम आए आपसे चलते हुए, हमने बोला भैया एक बात बताओ कि रैशनल नंबर कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग। आप थोड़ी देर सोचोगे, आप मेरे को बोलो गलत बोल रहे हो, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो सकते हैं, ये देखो ना नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रैशनल नंबर है, पूरी बात नहीं कही है उसने, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तो नहीं उसने बोला, तो आप अपने मन में सोच सकते हो ना कि भाई रिकरिंग भी हो सकता है और नॉन रिकरिंग भी हो सकता है ना, तो कहीं ना कहीं रिकरिंग भी हो सकता है, तो जब उसने बोला ही नहीं है तो आप मान के चलोगे ना कि हाँ भाई रिकरिंग भी तो हो सकता है, तो इसलिए ये वाले ऑप्शन पे हमने टिक नहीं लगाया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, रैशनल नंबर ऐसा हो सकता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन थे आपके पास, क्या क्या बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और दूसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमने इस पर टिक क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने अपने मन में सोचा अगर ऐसा हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तब तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा ना, और उन्होंने पूछा क्या नहीं हो सकता है रैशनल, तो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, डी ऑप्शन। ये है सोचने का तरीका, बात समझ में आई कि नहीं। आ जाइए यहाँ पर 4th, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर, फोकस करिए, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या पढ़ाया था, रैशनल इनटू इरेशनल, मैंने क्या लिया था, एक नॉन जीरो रैशनल लिया था और साथ में इरेशनल लिया था, तो उनका प्रोडक्ट क्या था, इरेशनल था। लेकिन यहाँ पर ये क्या मांग रहा है आपसे, 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट वो आपसे मांग रहा है, तो आइए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। तो अब मैं, मेरे ख्याल से मैं इसको हटा सकता हूँ समझाने के लिए, हटा दूँ इसको, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर होता है तो वो क्या होता है,
इरेशनल, यानी कि रूट के अंदर अगर हमने 3 लिया तो इरेशनल, तो ये क्या हो गया एक इरेशनल नंबर। अब हम इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं एक इरेशनल नंबर के साथ, और इत्तेफाक से वो जो दूसरा इरेशनल नंबर है वो भी हमने क्या ले लिया, √3 ले लिया। अब इतना तो सबको पता होगा कि √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है, ये नहीं पता? और आपको पता है स्क्वायर को स्क्वायर रूट हटा देगा तो ये तो 3 आ गया, यानी कि ये भी क्या था, इरेशनल, ये भी इरेशनल। 2 इरेशनल का मैंने प्रोडक्ट लिया। सुनो, 2 इरेशनल का मेरे को प्रोडक्ट लेना है। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि दोनों इरेशनल नंबर अलग अलग हों, दोनों इरेशनल नंबर सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट आपको 3 मिल गया, ठीक। अच्छा 3 क्या होता है, 3 तो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिखते हैं p/q के फॉर्म में, तो ये तो आ गया क्या आपका रैशनल नंबर। मतलब एक बात मुझे पता चली क्या, कि भाई 2 इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर हो सकता है। अच्छा किसी को ये तो डाउट नहीं, √3 का स्क्वायर कैसे होता है, जैसे x इंटू x स्क्वायर होता है वैसे √3 इंटू √3 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये हो गया रैशनल नंबर आपका, ठीक है। अब हमने एक और एग्जाम्पल कंसिडर किया, क्या कि एक इरेशनल नंबर हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि √5 लिया और दूसरा √3 लिया। अब ये भी क्या है, इरेशनल, और ये भी क्या है, इरेशनल। मतलब ध्यान से समझिए, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं कैलकुलेटर से तो इसका स्क्वायर रूट कैसा आएगा बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नहीं समझ पा रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ, अरे स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है बताओ, 2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, और पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो ये हो गया आपका कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। और पता है √3 भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो 2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, पूरी चांसेस है कि आपको क्या मिले रिजल्ट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही मिलेगा। मतलब आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे तो आपको 2 इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल गया, आपको इरेशनल नंबर मिल गया, ठीक। आपको मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। ये रही पाई की वैल्यू, ये पता नहीं कब तक चलती जाएगी। पाई को जरा पाई से मल्टीप्लाई कर लो, उठा लो कैलकुलेटर जो होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। इस नंबर को इसी नंबर से, मतलब पाई इंटू पाई उसमें लिखना, ठीक है। तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि इरेशनल नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक है। बात समझ आई। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, और 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, नो, हमेशा इरेशनल तो नहीं होता है, रैशनल भी हो सकता है। फर्स्ट में देखा था आपने एग्जाम्पल, कह रहा ऑलवेज अ रैशनल नंबर, हमेशा रैशनल होता है, नहीं, इरेशनल भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी गया। कह रहा ऑलवेज एन इंटीजर, क्या हमेशा एक इंटीजर होता है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तो इत्तेफाक से यहाँ पे एक इंटीजर आ गया था अभी, ठीक है। ज़रूरी थोड़ा ना कि हमेशा इंटीजर हो, ठीक। उसके बाद कह रहा समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल, यस, कभी कभी तो इनका इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट, 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, कभी कभी रैशनल होता है और कभी कभी इरेशनल होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। देखिए √2 को अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट अगर आप निकालो, इसका निकाला होगा कभी क्लास 8 में, हाँ। √2 का अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो जो स्क्वायर रूट आता है आपका, ठीक है, √2 का जो स्क्वायर रूट आता है वो पता है क्या आता है, वो आता है ऐसा कुछ 1.41421, और पता है आगे भी आता जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई क्या √2 की वैल्यू 1.41421 है, मतलब किसी स्टूडेंट को, जैसे बात समझिए जरा, हम लोग जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, तो √2 की अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग कितनी कंसीडर कर लेते हैं, 1.414, और अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है, ठीक। लेकिन क्या √2 की एग्जैक्टली वैल्यू इतनी है 1.41421, नहीं। बात समझ आई। तो देखो आगे इन्होंने डॉट डॉट भी नहीं लगाया है, मतलब अगर डॉट डॉट नहीं लगाया है तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि √2 की वैल्यू इतनी है। अरे इतनी थोड़ी ना होती है √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू तो डॉट डॉट आगे, मतलब आगे और भी डिजिट्स आती जाएंगी, और जो भी ये डेसिमल फॉर्म में आपको ये दिखेगा तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये हमसे क्या कह रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2, कह रहा अ फाइनाइट डेसिमल, क्या ये फाइनाइट डेसिमल होगा। फाइनाइट डेसिमल का मतलब ये कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो है फाइनाइट डिजिट्स आएंगी। फाइनाइट डेसिमल का मतलब ये है कि टर्मिनेट हो जाएगा, क्या, नहीं, टर्मिनेट तो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो गया, ये तो गया, क्यों गया ना, समझ में आ रहा है। ये तुमको ना जानबूझ के दे रहा है वो, क्योंकि √2 हम लोग याद करके भी तो रखते हैं 1.414, ताकि फिजिक्स में यूज़ कर लें उसको।
तो कोई बच्चा सोचेगा अरे वाह √2 की तो वैल्यू दी रखी है, इसमें टिक लगा दो। जी नहीं, कब टिक लगाते हैं इसमें? जब यहाँ पे हमको डॉट 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 दिया होता। मतलब वो क्या कहना चाहता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। बट अभी हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप ध्यान से चेक करें, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है 1.41421 ये तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ऐसे नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट हो गया। ये तो रैशनल नंबर है, सही है ना? तो ये तो क्या है आपका, ये एक रैशनल नंबर है। और √2 क्या होता है? एक इरेशनल। ये तो सबको पता है, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर एक प्राइम नंबर लिखा हुआ है, तो ये तो इरेशनल है, और इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल होता नहीं है। बात समझ में आई? तो ये आपके साथ छलावा किया जा रहा है, √2 की वैल्यू हल्की सी दिखा के आपको, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, इस पर टिक लगा दें, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट। फिर सी ऑप्शन कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एक बात बताओ, √2 क्या है? इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। और इन्होंने क्या बोला है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये तो गलत बात कर दी, नॉन टर्मिनेटिंग तक तो ठीक था, और रिकरिंग बोल दिया। ये तो क्या होता है? रैशनल नंबर है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल, लेकिन √2 इरेशनल है, तो √2 ऐसा हो नहीं सकता। बात समझ में आई? तो ये भी ऑप्शन गया, तो बचा क्या? डी ऑप्शन, और बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। √2 एक इरेशनल है, और इरेशनल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें से कौन सा क्या है? इरेशनल है। तो फटाफट आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आपने अभी भी रूल पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b पढ़ा था। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3। सबको पता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2/3 है, और ये तो किसके फॉर्म में आ गया? p/q। तो ये तो रैशनल हो गया। इन्होंने क्या बोला है? कौन सा? इरेशनल है, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट, √12/√3, इसको सॉल्व करते हैं। समझिए जरा, देखिए हम क्या करते हैं, इसको रेशलाइज करते हैं। रेशलाइज करना आता है आप लोगों को? हाँ, √3 से क्या करेंगे? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, और √3 से हम डिनोमिनेटर में। अरे इससे रेशलाइज कर दो, √3 से ऊपर, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा? अभी अभी आपने रूल पढ़ा था, रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b क्या होता है? रूट ऑफ a इंटू b होल रूट ऑफ a इंटू b। ठीक, और अपॉन में ध्यान दें प्लीज, √3 इंटू √3 क्या होता है? √3 का स्क्वायर यानी कि 3 होता है। ये तो 3 आ गया, और 12 3 = 36, और सभी बच्चों को मेरे ख्याल से तो पता होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है? 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का स्क्वायर रूट 6। 3 1 = 3 2 = ये तो 2 लिखा हुआ है। 2 को लिखने का स्टाइल ऐसा है, ये भी छलावा कर दिया हमारे साथ। 2/1 ये तो रैशनल हो गया, ये तो रैशनल हो गया, तो ये भी हो नहीं सकता। ठीक, √7, हाँ भाई ध्यान से चेक करें। √7 क्या है? एक प्राइम नंबर है, और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर अकेला प्राइम नंबर लिखा हो, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो 1 से डिविजल हो, या तो खुद से, तो 7 या तो 1 से डिविजल होगा, या तो 7 खुद से, मतलब 7 से। तो ये रूट के अंदर एक प्राइम नंबर लिखा है, तो √7 क्या है? एक इरेशनल है कि नहीं है? बताइए। यानी कि इसका जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से √7 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगा सकते हैं। और √89 तो सभी बच्चों को पता होगा, 9 होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। 9 × 9 81 होता है, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा, और 9 क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो इस पर भी नहीं टिक लगाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें से कौन सा इरेशनल है? एक बात बताओ, 0.14 टर्मिनेट हो गया, डॉट डॉट भी नहीं लगा हुआ है, तो ये तो टर्मिनेट हो गया पॉइंट के 2 डिजिट के बाद। ठीक, तो ये तो रैशनल हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। 0.01416 पे बार है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 0.1416 फिर 6 ये 6 आता ही चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिकरिंग है, तो ये तो क्या हो गया? रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है? रैशनल। तो ये भी हो नहीं सकता। बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद इसका क्या मतलब है? ये 0.1416 यहाँ ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, 1416 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा था, यहाँ ब्लॉक ऑफ डिजिट 1416 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। तो ये भी क्या हो गया आपका? ये भी हो गया रैशनल नंबर, तो ये भी हो नहीं सकता। उन्होंने तो इरेशनल पूछा है। अब लास्ट में देखिए जाके, लास्ट में देखिए 0.40 फिर 14 फिर 00 14 फिर 0014, बताओ कोई डिजिट रिपीट कर रहा है? अगर मैं 4 को पकड़ूं तो 4 रिपीट नहीं कर रहा। कुछ बच्चे तो सोचेंगे यहाँ 4 आ रहा है, फिर यहाँ अरे लगातार आना चाहिए ना, तो 4 रिपीट कर रहा है। फिर मैंने क्या सोचा भाई 40 रिपीट कर रहा है क्या? नहीं, देखो यहाँ 40 आया, फिर 40 नहीं आया, 01 आ गया, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। अब 401 क्या रिपीट कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 4001 आ गया यहाँ, और यहाँ क्या आ गया? 40001 आ गया, तो ये कैसा है? और डॉट डॉट भी लगा है, मतलब क्या है? नॉन डॉट डॉट का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन
हाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, इसलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो ये 7th का डी पार्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या क्या हो गया, डी और सी और डी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और जाते थे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को चेक करना ना भूलें।